Welcome students to this lecture on the series State of Matter. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कवर किया था एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंसेप्चुअली एग्जैक्टली सेम है. डिफरेंस क्या है कि जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे थे तब उसमें जो फेज चेंज था दैट वाज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम फेज चेंज बात कर रहे हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस. इसके अलावा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, तो यू शुड नॉट एनकाउंटर एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड एज लास्ट टाइम आई विल अगेन स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट, बट इस बार मैं डायग्राम बहुत ज्यादा इलैबोरेट ना बना के बेसिक डायग्राम बनाऊंगा जिसको आप अंडरस्टैंड कर लें. Let's say we have a beaker, and now this time in the beaker we take water, and again we dip a thermometer in the water, और यहां पर हमारा फिर से एक बर्नर. अब ये मत बोला कि हवा में कैसे लटका हुआ थर्मोमीटर, यहां पर हम किसी मैकेनिज्म से इसको टाई कर रखा है एक स्टैंड के साथ, और ये पूरा का पूरा वाटर के अंदर डिप्ड है. ठीक. अगेन वी विल नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन एंड वी विल मेक द टेबल टेम्परेचर. Sorry, first we will record time. So time, temperature in thermometer and the state या phase, liquid, gas, whatever. तो टाइम 0 पे हम इसके टेम्परेचर नोट कर लेते हैं. लेट्स से टेम्परेचर इज 50 डिग्रीज सेल्सियस एंड ऑब्वियसली द स्टेट इज लिक्विड, पूरा वाटर के फॉर्म में हम. अब हम इस बर्नर को ऑन करते हैं और उसको हीट करना शुरू करते हैं. एंड अगेन स्टार्ट रीडिंग द टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम इन एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम. सो अगेन वी स्टार्ट रीडिंग टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम. So let's say after 30 seconds we again note down the temperature, and this time the temperature came to be 70 degrees Celsius. Stayed again liquid. After 60, let's say the temperature came to 95 degrees Celsius and liquid. At 90 seconds, it came to 100 degrees Celsius and stayed liquid plus vapor, steam. वेपर्स तो हर टाइम पर आना शुरू हो जाएगा, बट यहां पर बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया. ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है. After 120 seconds, again temperature 100 degrees Celsius, same. 150 seconds, 100, almost completely in form of vapors. And at 180, 100 and vapor. ठीक है. और इसके बाद मैंने फिर से किया नोट डाउन, तो लेट्स से यहां पर जगह कम पड़ गई, तो 200 डिग्री 10 सेकेंड पे टेम्परेचर वाज 110 डिग्रीज सेल्सियस एंड द स्टेट ऑब्वियसली वाज वेपर. ठीक है. अब यहां पर पानी कुछ बचेगा नहीं, मैं इसी वेसल को हीट कर रहा हूं, तो जो भी इसके अंदर एयर वगैरह है उसका टेम्परेचर वो दिखा रहा है मान लो. तो अगेन नोट डाउन कि यहां से लेकर यहां तक टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड, जो कि एक्सपेक्टेड था कि जैसे जैसे हम हीट करेंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा. बट अगेन ड्यूरिंग दिस पार्ट टेम्परेचर वाज कांस्टेंट. तो ऐसा क्यों? तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था,
100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहां पर फेज चेंज होने लग जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब तक पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हमने मेल्टिंग के प्रोसेस में देखा था, जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में मेल्ट नहीं हो गई थी तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था। तो जैसे ही हम एक बार बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे तो उस टाइम तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। और एक बार वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद टेम्परेचर राइज होना फिर से शुरू हो जाएगा। और ये मेजर करने के लिए हमें इसको कवर करना पड़ेगा और तो थोड़ा सेटअप थोड़ा डिफरेंट रखना पड़ेगा, बट दिस रीडिंग इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि एक बार वेपर फेस में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद अगर हीट करोगे तो वापस टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीरियड है बॉइलिंग पॉइंट पे जो स्टार्ट हुआ और जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ उस टाइम तक जो आपने हीट सप्लाई करी which didn't result in any rise in temperature is known as latent heat of vaporization। ठीक है, उसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जब तक हम बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे तब तक हीट करने पर टेम्परेचर कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहा था, जो कि नॉर्मली एक्सपेक्टेड है। पर एक बार बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गए तो टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। और कब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा? जब तक कि पूरा का पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और इस प्रोसेस में जो हीट एब्सॉर्ब होगी दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मैं सिर्फ कर देता हूं। और इसको आप नोट डाउन कर लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, it is the heat absorbed by 1 kg of liquid at its boiling point to change completely into gas without any change in temperature। ठीक है, so latent heat of vaporization is the heat absorbed by 1 kg of liquid at its boiling point to change completely into gas without any change in temperature। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर। यूनिट अगेन विल बी किलो जूल्स पर केजी, और वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है अप्रोक्सीमेटली 2200 किलो जूल्स पर केजी। मतलब 1 केजी वाटर को अगर मेरे को स्टीम में कन्वर्ट करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो मेरे को इतनी हीट उसको देनी पड़ेगी। 2200 किलो जूल्स ऑफ हीट मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज नोट करो, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे हमारे पिछले एग्जांपल में भी हमने वाटर इनिशियली लिया था 50 डिग्री सेल्सियस पे, और जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा नहीं तब तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, और फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा था कुछ टाइम के लिए। तो यहां पर जो हीट एब्जॉर्ब हुई है 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं है, वो अलग है। दैट हीट इज नॉट दिस, वो सेपरेट है। बट एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पर आ गया तो 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने के लिए कंप्लीटली इस पार्ट पे जो हीट लगेगी वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? ये हीट सेपरेट है, ये हीट सेपरेट है, और ये है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये एब्जॉर्ब होनी शुरू होगी बॉइलिंग पॉइंट पर, और तब तक एब्जॉर्ब होती रहेगी जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट
नहीं हो जाता है। क्लियर? तो अगर मैं फेज डायग्राम बनाऊं तो इस तरह का डायग्राम बनाता हूं। लेट्स से मैं इसको रब कर देता हूं, फिर बनाता हूं ताकि यू कैन क्लियरली व्यू इट। यहां पर मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूं, यहां पर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉजिटिव होते जा रहा है। लेट्स से यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस, ये लेट्स से -10 डिग्री सेल्सियस, ये -20 डिग्री सेल्सियस। मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से स्टार्ट विथ -20 डिग्री सेल्सियस। यहां से मैं हीट करना शुरू करता हूं, तो शुरू में आइस के फॉर्म में रहेगा, तो जैसे जैसे मैं हीट करूंगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और यहां पर 0 डिग्री पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आइस के फॉर्म में तो सॉलिड है, मैं इसको हीट कर रहा हूं तो सॉलिड ही फॉर्म में रह रहा है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़कर 0 डिग्री हो जाएगा। अब क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए तो अब टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। कब तक बंद रहेगा, जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो यानी कुछ टाइम तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो इस पीरियड में सॉलिड और लिक्विड दोनों फेस एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर पूरा का पूरा लिक्विड में आ जाएगा, तो फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। और लेट्स से ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया था, इधर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहा, पर यहां पर पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो इधर पे फेस अब लिक्विड है, तो क्योंकि लिक्विड में है तो अब मैं हीट करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गए हम। तो यहां पर अब लिक्विड और गैस दोनों मिलेंगी हमें और टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाएगा जब तक कि पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट नहीं होता। और एक बार गैस में कन्वर्ट हो गया तो ये गैस स्टेट पहुंच गया। तो इस तरीके से कुछ फेस चेंज और टेम्परेचर चेंज होता है ऑन हीटिंग अप सब्सटेंस। तो पहली ये स्टेट जहां पर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। और जब ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन है तब सिंगल फेस में रहेगा, या तो सॉलिड रहेगा या लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा। और जब स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो दोनों फेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जैसे यहां पर सॉलिड प्लस लिक्विड और यहां पर लिक्विड प्लस गैस। तो इस तरह का कभी भी आपको ग्राफ दिया हो तो आपको पूछा हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो ये वाली स्टेट, ये वाला पार्ट देखने की कहां पर ये लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस हो रही है, कहां पर लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस हो रही है। जहां पर फर्स्ट टाइम हो रही है वहां पर सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों होगा, वो मेल्टिंग पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये दूसरी टाइम हो रही है तो ये बॉइलिंग पॉइंट के कारण। तो ये फर्स्ट टाइम हो, ये सेकेंड टाइम हो, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है डायग्राम? तो कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टेल। जैसे इसी के अंदर मैं कर देता हूं चेंज। इस ग्राफ को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है और पूछते हैं कि इस ग्राफ को देखकर आप बताओ इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो क्या होगा, आप देखो
यहां पर मेरा कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 10 डिग्री, तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो टेम्परेचर क्या है, तो ये कुछ 90 डिग्री, तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो गया 90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो इस तरह के ग्राफ देखकर आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो लेट मी रब दिस नाउ। And now let's look at one last thing on this topic, latent heat of vaporization, which is burns caused by steam. अगर कोई व्यक्ति स्टीम के कारण जलता है, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, विज़ किसी व्यक्ति पर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी गिर जाता है, ठीक है? देखो, एक के ऊपर गर्म पानी गिर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरे पे 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम आकर उसको टच कर रही है। तो किस केस के अंदर बर्न्स कॉस्ट विल बी मोर सिवियर? किस केस के अंदर आदमी ज्यादा जल जाएगा? जब उसके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गिर रहा है तब, या 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम आ रही है तब? ठीक है, दोनों में टेम्परेचर सेम है, बट बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मोर सिवियर। as compared to water at 100 डिग्रीज सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर सेम है, स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम विल बी मोर सिवियर। ऐसा इसलिए होता है कि स्टीम में ज्यादा एनर्जी है। भैया 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर है तो पहले वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करेगा, यानी पर केजी वो 2200 किलो जूल्स एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब तो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो जो स्टीम होगी उसमें 2200 किलो जूल पर केजी हीट ज्यादा है। तो जब वो किसी स्किन से टकराएगी, किसी इंसान के स्किन से टकराएगी, तो वो एनर्जी वो किसको दे देगी? इंसान को दे देगी, उसकी बॉडी में दे देगी। तो उसके कारण बर्न्स कॉस्ट विल बी मोर सिवियर। ठीक, क्लियर है? तो आंसर क्या लिखोगे? Burns caused by steam are more severe as compared to water at 100 degrees Celsius, as steam has more energy than boiling water to the extent of latent heat of vaporization। तो जैसे हमने देखा था कि आइस ज्यादा इफेक्टिवली कूल करता है क्योंकि वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरीके से स्टीम ज्यादा गंदी तरीके से इंसान को जलाएगा बिकॉज वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिलीज करेगा, या उसमें हीट ज्यादा होती है टू द एक्सटेंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज क्लियर टू यू। कंसेप्चुअली ये और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों सेम है। I hope you enjoyed this video, you found it exciting and your concepts are clear. We will be back soon with the next video on topic state of matter, in which we will compare boiling and evaporation. So till then, keep studying, keep safe and have a nice time. Goodbye.